मसीह के क़ुद्दूस और बारक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम में हतमी सच्चाई और हम बात कर रहे हैं भाई अख्तर की पोस्ट पर। उन्वान है यहूदी मसीहा और इलाही मंसूबा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में इन तमाम सवालात पर डिस्कशन करते हैं हमारे साथ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब। प्रोफेसर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज इस सिलसिले में भाई अख्तर जो कहते हैं वो कहते हैं 2000 सालों के बाद इनकी फ़लसफ़ियाना अटकलों ने, यानी मसीहियों की फ़लसफ़ियाना अटकलों ने सब कुछ इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि जो एक सादा सी नई सोच से शुरू हुआ था, अब एक पहाड़ जैसा सफ़ेद झूठ या मकड़ी के जाले की तरह उलझा हुआ सच है और अपने वक्त के एक सादा से इंसान को खुदा बना दिया है। क्या ऐसा ही है, हमने इंसान को खुदा बना दिया है? मैं पहले भाई अख्तर को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप सवाल ज़रूर करें, लेकिन सवालात माकूल होने चाहिए। अब इसमें आपने जो मुहावरे आपने कर लिए ना, वज़ा कर लिए 2-3। एक तो आपने कहा कि मसीहत जो है ये 2000 साल का मजमुआ और ये सफ़ेद झूठ है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि ये सब कुछ मकड़ी के जाले की तरह उलझा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ना तो ये सफ़ेद झूठ है, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सच्चाई, और ये वो सच्चाई है जो लोगों को उनके ओहाम से और ज़ईफ़ुल एतक़ादी से निकालती है। क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि जब तुम मेरे शागिर्द बनोगे तो सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे और यही सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और हक़ाइक़ इस बात के गवाह हैं कि क्रिश्चियन हकीकत की दुनिया में रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते। यदि हम इस दुनिया में नहीं रहते कि हर वक्त हमारे दिमाग पे हूरें छाई हुई हो और शराब छाई हुई हो और हम इस किस्म का सोचें कि गुलमान कैसे होंगे। हम हकीकत की दुनिया में रहते हैं और आने वाली दुनिया को भी हकीकत की नज़र से देखते हैं। तो ये अच्छा, दूसरी जो इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की कि मकड़ी के जाले की तरह उलझा हुआ, तो मैं जनाब को ये बताऊँ कि आपका मुहावरा भी गलत है। आप जो कहना चाह रहे हैं, पहली बात कि मकड़ी का जाला उलझा हुआ नहीं है, वो इतनी नफासत से बनाया गया मकड़ी का जाला, जियोमेट्रिकली उसको फॉर्म किया जाता है, कैलकुलेशन के मुताबिक, मेजरमेंट के मुताबिक, मटेरियल शानदार उस पर लगाया जाता है। आप कहते हैं उलझा हुआ। और वो जिस मकसद के लिए बनाया जाता है, मकड़ी उस मकसद में कामयाब होती है, उसमें किसी न किसी शिकार को फांस के उसको पैरालाइज करती है। आप कहते हैं ये उलझा हुआ। उलझा हुआ नहीं होता, आपको उलझा हुआ नजर आता। फिर जो मकड़ी के जाले की बात की गई है, आपने क्रिश्चियनिटी की तालीमात को मकड़ी के जाले से तशबीह दी, ये भी आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी। आपको पता नहीं है कि मकड़ी के जाले के नाम से कुरान मजीद में पूरी सूरा मौजूद है, सूरा अनकबूत। तो आप ये इल्ज़ाम हम पे क्यों लगा रहे हैं? अब आप चूँकि आपने इल्ज़ाम लगा ही दिया, तो जब फिर मैं शुरू हुआ हूँ तो मैं आपको एक कोर्स ही करवा दूँ कि मकड़ी का जाला सिर्फ यही कुरान मजीद में सूरत का नाम नहीं, और भी बड़े खिताबात आपके हम असरों ने उस वक्त 1400 साल पहले जो लोग थे उन्होंने दिए। एक तो ये है कि कुरान मजीद की सारी तालीमात को जो भी है परेशान ख्वाबों का मजमुआ कहा गया। हमें आप कह रहे हैं कि ये मकड़ी के जाले की तरह उलझा हुआ, तो पहले अपनी बातों पर भी गौर कर लें। और कम से कम 9 दफ़ा कुरान मजीद में मुशरकीन का या मुखालफीन का बयान आया कि ये असातीरुल अव्वलीन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है पुराने लोगों की दास्तानें। अच्छा, किस्से कहानियाँ? किस्से कहानियाँ पुराने लोगों की। पुराने लोगों से। तो आप हमें कह रहे हैं कि मकड़ी के जाले की तरह उलझा हुआ है। भाई ज़रा सोच समझ के कोई बात किया करें, एतराज़ किया करें, और पहले मुसलमानों को ज़हनी तौर पर इस काम के लिए भी तैयार कर लें कि जब हम किसी पे तनकीद करते हैं तो जवाबन भी तनकीद हो सकती है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। बाद में जलसे जुलूस में शुरू करवा दिया, ये भी आप सोच समझ के करें। अगली बात जो आपने बीच में ये सारी बातें करने के बाद, उल्टी सीधी बातें करने के बाद, आपने कहा कि क्रिश्चियन ने इंसान को खुदा बना दिया, एक सादा से इंसान को खुदा बना दिया। अगर तो
एक इंसान को हमने खुदा बनाया हो तो मैं समझता हूँ कि हम वाकई ये गलत काम कर रहे हैं अगर ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। हकायक ये बताते हैं कि खुदा इंसान बन के आया था, खुदा ने तजस्सुम इख्तियार कर दी। आप उल्टा बयान करते। हमें पता है कि एक इंसान को खुदा कहना ये जुर्म है, ये ब्लास्फेमी है, ऐसा हमने नहीं कहा। हम कहते हैं खुदा इंसान बन के दुनिया में आया था। वो क्यों आया था? पूरी बाइबल भरी पड़ी है, बड़ी क्लैरिटी के साथ सब कुछ बयान हुआ। खुदा अज़ली था, पहले से मौजूद था। वो बाद लोग जब कह देते हैं कि मरियम से मसीह पैदा हुआ, तो आप तारीख को वहीं से शुरू कर देते। वो उसके तजस्सुम का दिन, लेकिन हम उसकी प्री एग्जिस्टेंस को मानते हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो अज़ली सेल्फ एग्जिस्टेंट है। जिस तरह बाप सेल्फ एग्जिस्टेंट है, यावे सेल्फ एग्जिस्टेंट है, इसी तरह जीसस क्राइस्ट भी सेल्फ एग्जिस्टेंट। सेल्फ एग्जिस्टेंट का मतलब है कि इसने ज़िंदगी किसी से मुस्तार नहीं ली। जो आप समझ रहे हैं कि बीबी मरियम से वो पैदा हुआ, तो जिस तरह आम लोग पैदा होते हैं उसी तरह से पैदा हुआ। ये वो उसका तजस्सुम था। आपको पता होगा कि मसीह यीशु ने यहूदियों को कहा था कि इससे पेशतर के अब्राहम था मैं हूँ, और उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ये समझा कि ये ब्लास्फेमी है, तो वो उसको कत्ल करने के दर पे हो गए थे। लेकिन मसीह यीशु ने तो अक्सर ये दावे किए थे। यूहन्ना की इंजील शुरू यहीं से होती है कि इब्तिदा में लोगास था, लोगास खुदा के साथ था और यही लोगास खुदा था। ये भी जीसस क्राइस्ट के मुतल्लिक़ है। तो भाई ये कहना कि हमने इंसान को खुदा बनाया, ऐसा हम नहीं करते। हम कहते हैं कि वो खुदा था, इंसान बन के आ गया था, उसने तजस्सुम इख्तियार किया। और मसीह यीशु खुद भी अपना तारफ़ जब ये करवाते थे कि इब्ने आदम इसलिए आया, तो जब वो इब्ने आदम कहते थे तो इसके अंदर भी उनकी डिविनिटी नज़र आती है कि मैं हूँ खुदा, मैं हूँ अज़ली, लेकिन मैं इंसानों की तरह बन के आ गया। सही। तो भाई इन सारी चीज़ों को समझ के, पढ़ के फिर कोई एतराज़ किया करे, अंदाजे से सवालात ना कर दिया करे। सही। आगे वो कहते हैं, अनाजील मसलूबियत से पहले इन बातों से भरी पड़ी थी कि इब्ने आदम मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। फिर भी वो सब के सब कब्र पर क्यों गए थे? जी, ये बात दुरुस्त है कि मसीह यीशु ने कई दफ़ा अपने शागिर्दों को ये बावर कराने की कोशिश की कि मैं सलीब चढ़ाया जाऊँ। जब ये कहा कि इस मकदस को गिरा दो, इस हैकल को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, तो वो यही बात बावर करा रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, दफन किया जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जब उनको ये कहा कि इनको यूना नबी के अलावा कोई निशान ना दिया जाएगा, तो वो यही कह रहे थे कि जिस तरह यूना 3 दिन रात मछली के पेट में था, इब्ने आदम ज़मीन के अंदर रहेगा। और भी कई मौक़ों पर कहा कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाएगा। यूना की इंजील में ये लिखा है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ये बातें थी, बल्कि एक दफ़ा पतरस नाराज़ भी हुए मसीह यीशु से कि इतनी देर के बाद हमें लीडर मिला है। आपको पता 400 साल तक तो कोई नबी आया ही नहीं था, तो इतनी देर के बाद कोई नबी आ गया तो वो खुश बहुत है कि हमें कोई ना कोई लीडर मिल गया। तो मसीह यीशु अगर ये बात करे कि मैं मर जाऊंगा, तो ये बात किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं। ये बातें अपनी जगह, लेकिन क्या वो लोग मसीह यीशु की इस बात को समझ सके थे या इस पर यकीन कर लिया था? पहली बात तो उन्होंने इस पर ज़्यादा कान नहीं था। आपको पता कि पतरस ने इस बात की मुखालफत की। तो इसी तरीके से बाकी शागिर्द भी। तो जब शागिर्दों की ये सूरत हाल थी कि वो मसीह यीशु की मौत और उसके जी उठने को उस वक्त जब मसीह उनको बता रहे थे, जब तक मसीह यीशु मसलूब नहीं हुए, नहीं समझ पाए, इतनी दुरुस्ती के साथ नहीं समझ पाए। तो बाकी यहूदी कितना आगे समझते होंगे। तो आपका तो इतराज़ ये है कि जी अच्छे तरीके से उनको समझा दिया था। भाई वो ठीक है, बता रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि पहाड़ी आवाज़ के अंदर सारे का सारा लेक्चर तो इस पे ही था। नहीं, कहीं कहीं मसीह यीशु बता भी देते थे। तो बल्कि
बस वो भी फ्यू लोग हैं जिनको पता था। जैसे शमौन बुजुर्ग आदमी था, तो उसने मसीह यीशु को बचपन में उठाया और कहा कि खुदावंद आप अपने बंदे को रुखसत कर, मैंने तेरी निजात अपनी आंखों से देख। कायने आजम ने कहा कि तुम लोग समझते नहीं हो कि एक आदमी का मरना इससे बेहतर है कि बजाय इसके कि पूरी कौम हलाक हो। तो ये क्या कहते हैं कि उनको इंट्यूशन तो हो रहा था, लेकिन ये कहना कि वो बड़े अच्छे तरीके से ग्राफ कर गए नहीं। अच्छा, तो इसलिए लाजमी आता है कि अच्छा, फिर ऐसे वाक़यात रोज भी नहीं हो रहे थे जी, आए दिन ऐसे हर हफ्ते ऐसा वाक़या हो रहा था कि एक बंदा मर जाता था, तीसरे दिन जी होता था। सही, तो ये नॉर्मल है, इसलिए जाने की जरूरत क्या, अभी बैठे रहो, तीसरे दिन जी उठेगा। बल्कि आप ये देखें कि अमाउस की राह पर जब मसीह जी उठा जा रहा है तो वो शागिर्द उसको 2 बंदे मिले हैं, तो वो मसीह उसको क्या कह रहे हैं कि हमें तो शख्स से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हमारी तो सारी उम्मीदों पर पानी गिर के। तो वो इस मंसूबे को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे थे। अलबत्ता मसीह यीशु के जी उठने के बाद फिर रूहुल कुद्स का नज़ूल है जिसने इनके जहनों को रोशन किया और वो सारी बातें क्लैरिटी के साथ समझ गए। तो इसलिए ये अमर लाजमी था कि मसीह यीशु को दफन तो कर दिया। फिर ये है कि वो उसके कफन दफन में सारे कहाँ शरीक थे, शागिर्द तो छुप गए थे, और जो खवातीन जा रही थी वो भी कहाँ थी कि अच्छा जी हमारी आंखों के सामने दफन हुआ, हम उस दुआ में भी शरीक थे। नेवर, कुछ ऐसा नहीं था। तो ये लाजमी अमर था कि उनकी आंखों का सबसे प्यारा जब मर गया है, तो जब उनको मौका मिला तो वो उसकी कब्र पर पहुंचे। सही। अच्छा, आगे वो कहते हैं एक मुसन्निफ यानी अंजील का मुसन्निफ जो जनाब मसीह की बॉडी है उसको गोश्त पोस्ट की बॉडी बताता है, जो मछली खाता है। दूसरा मुसन्निफ इसे स्पिरिचुअल बॉडी बताता है। ये तजाद है। देखें, ये इनको भी समझने की ज़रूरत है। खैर, चूँकि इस्लाम में तो ये कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है जलाली बदन का, वहाँ पर तो प्योरली दुनियावी कॉन्सेप्ट है कि आसमान पर जाकर हमारा इसी किस्म का जिस्म होगा, इसी किस्म की बॉडी होगी और हम सेक्स भी उसी तरीके से करेंगे। बाइबल बताती है कि वहाँ पर आपका बदन जलाली बदन। अब जलाली बदन के बारे में जो इनको गलत फहमी हो रही है कि वो मछली खा ली, वो दरवाज़ों में से चला गया, तो एक उसको स्पिरिचुअल बॉडी बता रहा है कि बंद दरवाजे के बीच में से गुजर गया, दीवार के पास चला गया, तो जब मछली खा रहा तो आम जिस्म था, वो जलाली बदन था। अब जलाली बदन मसीह का था, वो वाकई बंद दरवाजों में से गुजर गया था, वो वाकई मछली भी खा रहा था। लेकिन ये जो मछली खा रहा था ये उसका मामूल नहीं था कि रोजाना कहता था कि लंच में मछली लाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उसका फर्क, उसका कॉन्टेक्स्ट है। अब आगे जलाली बदन कैसा होता है, लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि वो जलाली बदन कैसा होगा। जितना बाइबल ने बताया उतना हम बता सकते, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे साथ वादा है कि हमारा बदन भी जलाली हो जाएगा। जब तक हम उस बदन को इख्तियार नहीं करते, आसमान पर नहीं जाते, हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कैसा होगा। सही, ये सूरत हाल। ठीक। आगे वो कहते हैं थियोलॉजी ये बताने से कासिर है कि क्यों कर मसीह वही खाकी बदन लेकर जी उठे थे जो भूख प्यास का मोहताज था। इनका इशारा वही है कि मछली शागिर्दों को कहा कि मछली खिलाओ, और उन्होंने मछली खिलाई। बात ये नहीं है, जो मछली मसीह यीशु ने खाई थी वो इसलिए नहीं खाई थी कि उसको भूख लगी हुई थी, उसको वो खाने को नहीं मिला, तो लिहाजा लाओ मछली, मेरी भूख मिट जाए। ये मोहताज का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं, मछली खाने की वजह मसीह को कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं थी, वो और जलाली बदन को है भी। ये मसीह यीशु ने इसलिए खाई थी कि उनको यकीन आ जाए कि मैं वही हूँ जो 3.5 साल तुम्हारे साथ था। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं वही हूँ, जिंदा होके आ गया हूँ और मुझे पहचानो। और उन्होंने पहचान लिया। 2-3 वाक़यात ऐसे हैं जिन वाक़यात में उन्होंने मसीह यीशु को पहचाना और मुख्तलिफ तरीक़ों से पहचाना। तो अपनी पहचान कराना मकसद था कि मैं मुर्दों में से और। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि मरियम मसीह को माली समझती है और मुश्किल से पहचानती है, ऐसा क्यों? फिर मैं कहूँगा, जैसे पहले सवाल में आपने कहा था कि उनको तो एतराज़ करने वाला का उनको तो पता था कि मसीह जी उठेगा। मैं कहता हूँ कि उस वक्त तक यसु मसीह जब तक मुर्दों में से जी नहीं उठे उनको नहीं पता था।
या इस बात का यकीन नहीं था या इस बात का तजर्बा नहीं था, ये उनके वहम गुमान में भी नहीं थी। अब वो कब्र पर आ गई हैं तो उनको यहाँ पर उनके तो ज़हन में ये आ ही नहीं सकता था और ना आया, इसलिए कोई बंदा नज़र आ गया तो वो यही समझी कि यहाँ पे माली होगा इतनी सुबह सुबह और क्या, इसलिए वो उसको माली क्या कर पुकारती है, और इसलिए उनको मसीह यीशु को पहचानने में दिक्कत आती है। लेकिन बहरहाल मसीह यीशु को उन्होंने बाद में पहचान ली। सही। फिर वो कहते हैं क्या मेखों के सुराग इतने बड़े थे कि इनमें भी उंगली डाली जा सकती थी? देखे, अब तो रिसर्च इतनी हो चुकी है, आर्कियोलॉजी ने ऐसी चीज़ें वजाहत के साथ हमारे सामने रख दी है कि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं, बहुत क्लैरिटी हो गई है। ये मेखे नहीं थी, आप मेखे कह लें, 7 इंच लंबे कील थे। तो आप देखें कि जो 7 इंच लंबा कील है वो उसकी मोटाई भी उसके हिसाब से होगी, और पूरी बॉडी का वजन इन्हीं कीलों के सर पे था। तो बिल्कुल वो इतने होंगे कि उसमें उंगली डाली जा सकती थी। तो ये तो आपका, मुझे नहीं पता कि आपने सवाल कहाँ से पढ़ लिया, या आपने देखा कि पाकिस्तान में चूँकि जो लकड़ी और दरवाज़ों में कील इस्तेमाल होते हैं वो 2 इंच या 3 इंच या 4 इंच के होते हैं, तो लिहाजा वो भी यही होंगे, और ये हमारे यहाँ जो मौजूदा कील है ये तो बारीक से होते हैं। लेकिन जो बॉडी में लगाने के लिए, स्लीव पे लगाने के लिए बनाए जाते थे, जो उनका स्टाइल था, जो हमें मिले हैं सारे कदीमा से, वो 7 इंच लंबे थे। अच्छा सर, जैसा कि भाई अख्तर गर्दान कर रहे हैं बार बार कि मसीही अकायद कयास आराइयाँ हैं, क्या ऐसा ही है? देखिए, हमारे अकायद तो बड़े पुख्ता अकायद हैं और ये हकाइक पर मबनी। हमारा फेथ भी रीजनेबल फेथ है, इसलिए इस्तिस्ना की किताब में जो कलमा शमा उसमें लिखा है कि तू खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, तू खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। तो हमारा तो रीजनेबल फेथ है, अक्ल को बालाए ताक रखने के लिए कभी भी नहीं कहा। सही। इसलिए ये सोचना कि क्रिश्चियन फेथ के आसराइयों पर मबनी है, ये अलबत्ता मैं बताता हूँ कि इस्लाम में बहुत के आसराइयाँ, मसलन ये सोचते हैं कि ये जो हज है ये पुरानी रस्म है, और क्या कहते हैं कि अंबिया इकराम भी इसको करते थे, हज़रत इब्राहीम ये सब कुछ करते थे। मैं कहता हूँ इसका कोई सबूत नहीं है कि साबका अंबिया इकराम ये वाला हज करते देवर, और ये जो हजर अस्वद के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं ये भी इनकी क्या आसराई है। हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब या कोई और नबी ये हजर अस्वद के गिर्द चक्कर लगाता था। ये तो बुत परस्तों की रस्म थी। और फिर आपने ये भी अंदाज़ा कर लिया कि ये जो हजर अस्वद है ये गुनाहों की माफ़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये पहले सफ़ेद था, ये काला इसलिए हो गया कि ये जो करने जाते हैं उसका तवाफ, इनके गुनाह उसमें मुंतकिल होते हैं। अच्छा जी, तो इस वजह से ये काला हो गया, उसकी वजह से ये काला हो गया, अदरवाइज ये सफ़ेद था। अच्छा, तो ये सब क्या असराइया है, ये बुत परस्तों की रस्म थी और मुसलमान इसको मानते हैं। बल्कि पिछले दिनों रिजवान असगर साहब ने पोस्ट भी लगाई थी कि हज पुरानी रस्म है, कबल इस्लाम की रस्म है, इस्लाम ने इसमें थोड़ी तब्दीलियाँ की। तो आप तो खुद मान रहे हैं इस बात को, तो क्या असराइयाँ हम में नहीं है, आप में। जी सही। आगे वो कहते हैं शागिर्द मसीह की कब्र पर पहुंचते हैं और कब्र के अंदर जाकर भी इसे खाली पाते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। क्यों? और क्या वो नहीं जानते थे कि आज मसीह का जी उठना जरूर है, और ये भी कि जी उठने का नविश्ता अभी लिखा नहीं गया था। 2 सवाल एक्चुअली एक सवाल के अंदर। पहली बात तो क्या वो नहीं जानते थे, ये मैं पहले तफसील के साथ बता चुका हूँ कि अगरचे मसीह ने उनको बावर करा दिया था, लेकिन वो इसको इतनी क्लैरिटी के साथ ना समझे थे, ना समझना चाहते थे, क्योंकि उनको 400 साल के बाद एक नबी मिला था, एक लीडर मिला था, और वो उससे उम्मीदें लगा के बैठे थे कि ये रूमी हुकूमत से हमें आज़ादी भी दिलाएगा। आम यहूदी भी यही सोचता था और मसीह के शागिर्द भी उस वक्त तक यही सोच रहे थे, जब तक
उनको रूल कुछ का लिबास नहीं मिला, उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई, वो यही सोचते थे। इसलिए ये तसव्वुर वो करना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो घरों को लौट गए। हाँ, लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो फिर दे बिकेम क्रिश्चियन। अगली बात है कि ये नविश्ता अभी तक नहीं लिखा गया। देखिए, क्रिश्चियनिटी जो कायम हुई है ये नविश्तों की वजह से नहीं, ना ओल्ड टेस्टामेंट के नविश्तों की वजह से, ना न्यू टेस्टामेंट के नविश्तों की वजह से। क्रिश्चियनिटी एक पर्सन की वजह से शुरू हुई। वो खुदा था, इंसान बन के ज़मीन पे आया था, वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे से जी। ये वो फैक्ट्स है जिनकी वजह से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई है। तो चर्च पहले कायम हो गया था, और ये जो नविश्ते हैं न्यू टेस्टामेंट ये बाद में लिखा गया। लेकिन बाद का ये मतलब नहीं है कि सदी के बाद लिखा गया जैसा पहले लोग सोचते थे। ये ज़्यादा 15-20 साल के अंदर अंदर ये न्यू टेस्टामेंट लिख लिया गया था। और उस अरसे के अंदर शागिर्द जिंदा थे, ताबीन जिंदा थे, तबा ताबीन जिंदा थे, और बहुत सारे चश्मदीद गवाह भी जिंदा थे। ठीक। और चूँकि शागिर्द मसीह यसू के साथ रहे थे, वो इन सारी चीज़ों के चश्मदीद गवाह थे। तो वो बता। सही। आगे बड़े मज़े का एक नुक्ता उठाते हैं जो कि मैंने इससे पहले नहीं सुना। वो कहते हैं वो जो सफ़ेद पोशाक वाले 2 बंदे मरियम ने कब्र के अंदर देखे थे, वो पतरस ने भी देखे थे। एक डॉक्टर था और दूसरा जिसने पत्थर हटाया, और वो दफनाने से पहले ही कब्र में बैठे हुए थे। कैसे ही था? अब ये समझ रहे हैं कि ये जालसाजी की गई, ये साजिश तैयार की गई, और साजिश करने वाले इतने ज़बरदस्त थे कि वो रूमी हुकूमत की आंखों में भी धूल झोंक के आ गए, और जो यहूदी इतने चालाक और शरा के आलम थे, उनको भी ना समझ आई कि हमारे साथ हाथ हो गया। ये सोच रहे, और गोया मसीह के शागिर्द इस सारे मंसूबे में शामिल थे। अच्छा, ये जो स्टोरी बता रहे हैं कि वो पहले से अंदर बैठे हुए थे, और ये दरअसल एक ने पत्थर हटाया, ठीक है, एक भी किसी ना किसी तरीके से मंसूबे में शामिल था। वो पत्थर एक आदमी या 2 आदमियों के बस की बात नहीं कि उसको हटाना। और दूसरी बात है कि वो जिस तरीके से उस खांचे के अंदर डाला जाता है, वो अंदर वाला शख्स हटा ही नहीं सकता, वो बाहर से ही हटेगा। ये भी इनको नहीं पता उसकी टेक्निकलिटी का, कि ये इंग्लिश दरवाज़ा नहीं है कि अंदर से भी खुल जाता है बाहर से भी। ये पत्थर है, 2 टन का पत्थर है खांचे के अंदर, और उसका जो डायामीटर है वो उस कब्र के दरवाजे से बड़ा है, तो अंदर से आप उसको हटा ही नहीं सकते, ये बाहर से हटेगा। तो ये भी आपकी स्कीम गलत, आपकी सोच गलत, और आप जैसा सोच रहे हैं वैसा। अच्छा, फिर ये अगर आम आदमी थे तो वो तो कहते हैं सफ़ेद लिबास वाले थे, उनका नूरानी चेहरा था, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? वो फरिश्ते ही। ये एक मफरूज़ा है, इन्होंने अपनी तरफ से घड़ लिया कि ये हुआ होगा कि मंसूबा बनाया हुआ था, साजिश तैयार की हुई थी, और 2 बंदे पहले से उतारे हुए थे, और मसीह यीशु को भी सिखाया हुआ था। बात यह है कि अगर आपने ये मंसूबा बना भी लिया, 2 आदमी पहले से उतार भी लिए, तो वो जो कोड़े लगाए हुए थे, और वो जो कांटों का ताज था, वो जो नेज़ा पसली में मारा हुआ था, वो जो 7-7 इंच के कील लगाए हुए थे, उसने क्या यीशु मसीह को एथलीट बना दिया था? उस किस्म की जख्मों से, इस किस्म के टॉर्चर से बाहर आना ये आसान काम नहीं है। अच्छा, और यहूदी और वो जो रूमी थे, वो पहले डेथ इंश्योर करते थे, और उन्होंने इंश्योर कर ली। दरअसल ये जो मोतरदीन होते हैं ना, इस किस्म के सवालात बनाते रहते। कादियानियों ने एक बनाया कि जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, तो जो इस्लाम का अकीदा है कि उसका हम शक्ल मतलूब हो गया था, वो ये कहते हैं, और उसका तरीक़ाकार जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि जब शमौन करीनी को पकड़ा कि मसीह की सलीब उठा, और जब शमौन करीनी ने सलीब अपने कंधों पर उठाई हुई थी, तो ऐन उस वक्त उन फौजियों की ड्यूटी बदल गई जो मसीह को लेके जा रहे। सही। वो पहले वाले चले गए, जब नए आगे जब उन्होंने चार्ज लिया तो उनको नहीं पता चला कि सलीब किसी और बंदे ने उठाई।
अच्छा, इसलिए वो उसी शमौन करीनी को लेके जाके उसको स्लीप दे दी। अब ये जो आपने तरीका बताया ये इस्लाम की किसी हदीस और किसी रवायत में नहीं, वो कहानियां फ़र्क बताते हैं। ये वाली कहानी नहीं किसी ने बताई, ये आपने बताई। इसी तरह आप भी ये वाला जो बताया कि 2 बंदे पहले से कब्र के अंदर मौजूद थे, अच्छा पहले से मौजूद थे और इनको पता था कि इसी कब्र में दफन किया जाएगा। वो तो देन एंड देयर अरमतिया का यूसुफ गया, उसने लाश मांगी और उसने कहा कि मैं अपनी कब्र में रखता हूँ। तो अपने मफरूज़े बना लेते हैं, लेकिन वो मफरूज़े जब हम उनको परखते हैं तो पता चलता है कि ये सच्चाई के बरखिलाफ है। लिहाजा जो फैक्ट्स बाइबल ने बयान किए वही दुरुस्त। सही, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब। एक वाक़या मुझे याद आ गया इस तमाम के आसराइयों और तमाम सवालात के मुताबिक। एक शख्स था, बड़ा ही पढ़ा लिखा, बड़ा ही वो, लेकिन था चोर, बड़ा ही इल्म रखता था। एक दिन एक बाग में से गुजरा, आमों का बाग था। उसने देखा कि बड़े खूबसूरत आम लटके हुए हैं, लेकिन अब क्या करूं? उसने पेड़ पर चढ़कर डाली को ज़ोर से हिलाया, आम नीचे गिर पड़े। इतनी देर में माली आ गया। उसने देखा कि ये शख्स जो है वो आम उठा के खा रहा है। उसने कहा कि ये तुमने क्या किया? तुम चोरी कर रहे हो। उसने कहा, कमाल बात करते हैं आप, क्या आप इस बात पे ईमान नहीं रखते कि जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है? ये डाली तो जो है ऊपर वाले की मर्जी से हिली है, तो इसलिए जो है ये आम मैं ऊपर वाले की मर्जी से ही खा रहा हूँ। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ माली कि अब मैं इस चोर को कैसे सबक सिखाऊं। बात तो ये बड़े पते की कर रहा है कि वाकई में कोई भी चीज़ ऊपर वाले की मर्जी के मुताबिक हिल नहीं सकती। उसे ख्याल आया, थोड़ी देर उसने सोचा। उसने कहा, साहब आप तो बड़े ही इल्म और दानिश वाले मालूम होते हैं, मैं आपका हाथ चूमना चाहता हूँ और आपको अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। चोर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा ठीक है चलिए। वो उसे लेके गया। माली ने उसका हाथ पकड़ा और ज़ोर से घुमाकर एक पटखनी दी। उसके हाथ पीछे से बांधे और डंडे से खूब उसकी धुलाई करना शुरू कर दी। चोर ने आहो पुकार करना शुरू की कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, भाई मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, डंडा भी ऊपर वाले की मर्जी से ही हिल रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये कयास आराइयाँ जो आप पेश करते हैं कि नहीं ये इस तरह से है, ये उस तरह से है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चाहे अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करें, इलाही मंसूबा खुदा ताला का मंसूबा है। मेरी गुजारिश है कि आप रिसर्च करें, सीखें, पढ़ें। ये ना कहें कि डंडा और आम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हिल रहे हैं और गिर रहे हैं। अल्लाह ताला ने वही अक्ल हम सबको अता फरमाई है, उसे इस्तेमाल कीजिए, सच को खोजिए और सच को जानिए, और जब सच मिल जाए तो उसे कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया। मुझे और प्रोफेसर साहब को दीजिए आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त। खुदा हाफिज़।